दोस्तों, एक पुलिस स्टेशन में एक चोर पिट रहा होता है और वो जब पिट रहा होता है तो रोता है, गिड़गिड़ाता है, उनसे माफ़ी मांगता है और बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोता है। तो जो लेडीज़ इंस्पेक्टर होती है, वो उस चोर को देखने के लिए जाती है, पूछने के लिए उससे जाती है, लेकिन वो जब दूर से देखती है, जैसे ही उस चोर को देखती है, तो उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो चोर कोई और नहीं, उसका 7 साल पहले जिसने तलाक दे दिया था, उसका वही पति होता है। जी हाँ दोस्तों, ये दिल को छूने वाली कहानी आप ज़रूर देखें। और दोस्तों, मेरा कहना, आप लोग अगर नए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। दोस्तों, एक पुलिस स्टेशन होता है, उसमें एक चोर आता है चोरी के इल्ज़ाम में और उससे पुलिस वाले पूछताछ करते हैं। जब वो सच नहीं बताता है तो दोस्तों उसका रिमांड लिया जाता है, उसे मारा जाता है। जब उसकी पिटाई लग रही होती है तो वो बहुत तेज-तेज चिल्लाता है और दोस्तों वो रोता है। लेकिन उसको जो पुलिस वाले होते हैं वो पिटाई मारनी बंद नहीं करते, वो और पिटाई लगाते जिससे वो सच कबूल दे। लेकिन दोस्तों, जब पिटाई लगा रहे होते हैं उसके बाद कुछ देर बाद उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अगर तूने सच नहीं बताया तो तुझे और पिटाई खानी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों वो पुलिस वाले चले जाते हैं। इधर दोस्तों, जो इंस्पेक्टर होती है वो लेडीज इंस्पेक्टर होती है, जिसका नाम पल्लवी होता है और चोर का नाम तो दोस्तों आकाश होता है, चोर का नाम। दोस्तों, जब इंस्पेक्टर जो ये पल्लवी होती है, ये पल्लवी कहती चलो मैं इससे थोड़ा पूछ बताई मैं ही करती जाके, शायद मुझे ही ये बता दे। तो पल्लवी जैसे ही उसके पास जाती तो वो दूर से देखती है। जैसे उस चोर को देखती है दोस्तों, उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो उसके पास ना जाके वापस अपने कैबिन में आ जाती और बैठ जाती है। बैठने के बाद में दोस्तों वो पुरानी बात याद करने लगती, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो चोर उसका ही पति था। दोस्तों, उसकी आंखों में आंसू होते और वो पुरानी बात याद करती है। दोस्तों, आज से कई साल पहले वो एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ा करते थे, आकाश और पल्लवी। दोस्तों, उसमें वो पढ़ते थे और पढ़ते-पढ़ते आपस में बातचीत किया करते थे और दोस्तों धीरे-धीरे उन लोगों को प्यार हो जाता है एक-दूसरे से। दोस्तों, जब तक वो कॉलेज में रहते हैं, साथ रहते, बोला बताई करते, दोस्तों कैंटीन में जाते, चाय कॉफ़ी पीते, इस तरह साथ रहा करते थे और प्यार की बातें भी किया करते थे और पढ़ाई किया करते थे। क्योंकि दोस्तों, दोनों का सपना था कि मुझे कहीं न कहीं अच्छा बनना है, अच्छा ऑफ़िसर बनना है, अधिकारी बनना है। दोस्तों, इसलिए वो बढ़िया पढ़ाई मेहनत से किया करते थे। जब लास्ट ईयर आ गया इनका दोस्तों, तो उस समय ये कहते एक दूसरे से कि इस साल के बाद हम तुम बिछड़ जाओगे, तुम कहीं चले जाओगे, हम कहीं चले जाएंगे, लेकिन हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। एक काम करते हैं कि हम तुम आपस में शादी कर लेते हैं। दोस्तों, वो दोनों का फैसला एक ही होता है, वो दोनों यही चाहते हैं कि हम तुम शादी करके एक साथ रहें। दोस्तों, दोनों अपने-अपने घर वालों से कहते हैं, जो उनके माता-पिता होते हैं वो मान जाते हैं, क्योंकि दोनों ही पैसे वाले घर से होते हैं और दोनों की कास्ट भी एक होती है, तो वो दोनों मान जाते हैं। दोस्तों, सोचिए आप, जब इनको दोनों घर वाले हाँ कर देते हैं, लड़की को भी और पल्लवी आकाश दोनों को, कि हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, तो दोस्तों आप सोचिए, जिससे जो प्यार करता हो और उसी से शादी हो जाए, तो दोस्तों इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, ये अपनी फाइनल एग्ज़ाम पास करते हैं और दोस्तों उसके बाद में ये शादी कर लेते हैं। दोस्तों, वो घड़ी आ जाती है जब पल्लवी दुल्हन बन के आकाश के घर आ जाती है और ये राजी खुशी अपनी गृहस्थी बिताने लगते हैं। दोस्तों, धीरे-धीरे समय बीतता रहता है और कुछ ही दिनों बाद एक दिन सास और बहू में थोड़ी-सी कहा-सुनी हो जाती है। दोस्तों, इधर पल्लवी भी तेज़ थी बोलने बताने में और उधर जो आकाश की माँ थी, वो भी बोलने बताने में तेज़ थी। किसी बात को लेके इन दोनों में बहस हो जाती, बहस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि तू-तू मैं-मैं गली मोहल्ले पड़ोसी वाले भी सारे सुनते हैं। उसके बाद जब शाम को आकाश आता है घर पे, तो उसकी माँ उसे भड़काती है और वो भी अपनी माँ की सारी बात सुन लेता है, एक तरफ़ा बात सुनता है और वो जाके पल्लवी को डाँटने लगता है, चिल्लाने लगता है। जब पल्लवी कहती है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन आकाश एक बात सुनने को तैयार नहीं होता। जब पल्लवी थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहती कि तुम ये सही नहीं कर रहे, तुम माँ की बात सुन रहे हो, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, तो इतने में आकाश उसको एक थप्पड़ मार देता है
और जब थप्पड़ मार देता है तो पल्लवी मन ही मन में कहती है कि मैंने कहीं ना कहीं अपना हमसफर गलत चुन लिया, जो मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा है। और आकाश भी थप्पड़ मारने के बाद चला जाता है। दोस्तों अब आकाश की माँ और भड़काने लगती है आकाश को। धीरे धीरे होता ये है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल बोलना बतलाना तक छोड़ देते हैं। बोलना बतलाना बहुत दूर की बात है, वो आकाश अपनी पत्नी की तरफ देखता भी नहीं। इधर पल्लवी आस लगाए बैठी होती, चलो गुस्सा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में शांत हो जाएगा, लेकिन आकाश दोस्तों ना उसकी तरफ देखता ना उससे बोलता। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। उसके बाद पल्लवी एक दिन कहती मैं अपने मायके जा रही हूँ, माता पिता के यहाँ। और दोस्तों वो बैग पैक करती और वो चली जाती है। आकाश ना ही उससे बात करता ना ही उसे रोकने की कोशिश करता है। दोस्तों कुछ समय और बीतता है। आकाश को उसकी माँ भड़काती रहती है और आकाश जो होता है वो कहता है कि मैं पल्लवी से कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों पल्लवी नहीं चाहती थी आकाश से तलाक लेना, क्योंकि पल्लवी जानती थी कि गलती तो मेरी सास की है, इनको भड़का दिया गया इसलिए ये बोल रहे हैं। काफ़ी पढ़ी लिखी थी वो, इसलिए वो जानती थी ये बात, लेकिन आकाश एक भी नहीं सुनता और उससे तलाक ले लेता है। अब दोस्तों जब दोनों का तलाक हो जाता है तो उसके बाद में दोस्तों पल्लवी अपने मायके रहने लगती है। लेकिन पल्लवी को कुछ करना था, कुछ आगे बढ़ना था, उसे उच्च अधिकारी बनना था। दोस्तों वो पढ़ाई जारी रखती है और उसके बाद में यूपीएससी का एग्जाम देती है, लेकिन दोस्तों उसमें वो निकल नहीं पाती है। जब नहीं निकल पाती है तो पल्लवी हार नहीं मानती और वो कोशिश करती रहती है और कोशिश करते करते वो इंस्पेक्टर की पोस्ट पे एक दिन पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर की नौकरी उसे मिल जाती है। दोस्तों जो उसकी पहली पोस्टिंग थी वो मुजफ्फरनगर, जो जिला मुजफ्फरनगर है उसी के थाने में होती है। और दोस्तों वहां से अपना करियर वो शुरू करती है। फिर दोस्तों दूसरी जगह पोस्टिंग होती, तीसरी जगह पोस्टिंग होती, इस तरह कई जगह उसकी पोस्टिंग होती है। उसके बाद में पल्लवी की पोस्टिंग लास्ट में मुरादाबाद की तरफ होती है दोस्तों, जहां पर उसका पति जो चोर के रूप में पकड़ा गया था ये पिटाई खा रहा था। ये सारी बातें दोस्तों वो अपने कैबिन में बैठ के सोच रही होती है कि मेरे साथ जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ, लेकिन चलो जो हो गया सो हो गया, अब तो कोई मतलब ही नहीं बचा, तलाक हो चुका। फिर भी दोस्तों कहते यादें कभी नहीं जाती। उसके बाद में पल्लवी अपने आंसू पोंछती है। उसके बाद में वो थानेदारों को कहती है कि जो वो चोर है उसको मेरे कैबिन में लाओ, उससे मैं पूछा बताई अपने तरीके से करूंगी। तो जो वहाँ के और पुलिस वाले होते उस चोर को कैबिन में लाके बिठा देते हैं और वो चले जाते। उसके बाद में जैसे ही आकाश जो चोर के रूप में होता है पल्लवी को देखता है, वो तुरंत पहचान लेता कि ये मेरी पत्नी है और वो नजरें नीची कर लेता है। वो पल्लवी से नजर नहीं मिला पाता। पल्लवी उससे कहती है कि आज हम मिले भी तो कैसी जगह मिले, मैं इंस्पेक्टर हूँ और तुम चोर हो। उसके बाद में पल्लवी पूछती है कि ये सब क्या है और तुम यहाँ कैसे आ गए। तो आकाश कहता है क्या बताऊं, आज से लगभग कई साल पहले जब मैंने तुमसे तलाक ले लिया, उसके बाद में पिताजी की तबीयत खराब हो गई, पिताजी का देहांत हो गया और कुछ ही समय बाद मेरी माँ की तबीयत खराब हुई, माँ का भी देहांत हो गया। लेकिन मुझे पता चल गया था, बाद में अड़ोसी पड़ोसी ने बता दिया था कि जिस समय मेरी माँ की और तुम्हारी कहा सुनी हुई तो उसमें गलती मेरी माँ की थी, लेकिन मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। इसलिए सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगता उस चीज़ के लिए तुमसे। और उसके बाद में जब मेरी माँ पिता दोनों ख़त्म हो जाते हैं तो मैं धीरे धीरे गलत संगत में पड़ने लगा और जो मेरे पास का पैसा था वो धीरे धीरे सब खर्च होने लगा। एक समय ऐसा आता है कि मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसा बचता नहीं और जो मेरे यार दोस्त थे वो इतने गलत संगत के बन गए थे कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। उसके बाद में फिर मैं अपना खर्चा चलाने के लिए छोटी मोटी चोरियां उन्हीं यार दोस्तों के साथ में मिलके करने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और मैं अब इस चीज़ में और आगे बढ़ चुका था। हम दोस्तों ने प्लान बनाया कि ऐसी चोरी करते जिससे कुछ हमारा भला हो, बड़ी चोरी करते हैं। उसके बाद में हम 4 दोस्त थे, एक मैं था, 3 दोस्त और थे। सबने मिलकर एक ज्वेलरी की दुकान लूटने का प्लान बनाया और हमने लूट भी ली। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में मेरी फोटो आ गई और उसी जरिए से मैं पकड़ा गया, जो कि मैं यहाँ लाया गया। दोस्तों पल्लवी पूछती है कि वो माल कहाँ है, तो वो आकाश बताता है कि वो माल उन्हीं दोस्तों के पास में है
और मुझे अकेला पकड़ लिया गया। तो पल्लवी और सारी बातें पूछती है, उन उसके दोस्तों यानी कि उन तीनों और चोरों के नाम पूछती है, तो वो बता देता है। पल्लवी कहती है जैसा जैसा मैं करूं तैसा तैसा तुम करते रहो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। हालांकि उससे पहले ही आकाश हाथ जोड़ के कहता है कि मैं तुम्हें, पैर भी उसके पड़ता है कि मुझे बचा लो, आज के बाद मैं ये सब छोड़ दूंगा, ये सब नहीं करूंगा। तो पल्लवी आश्वासन देती है कि ठीक है, बेशक तुम्हारा मेरा रिश्ता कुछ नहीं अब बचा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी, लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तो उसके बाद में उन दोस्तों का वो नाम पूछती है, तो वो बता देता है, एड्रेस भी बता देता। उसके बाद में पल्लवी एक टीम गठित करती है और उसके बाद में उस दोस्तों के यहाँ पर छापा मार देती है, तो वो तीनों दोस्तों को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद में जो माल होता है वो भी बरामद कर लेती है। और दोस्तों इस तरह से उन तीनों को माल के साथ बरामद करने के बाद में जो आकाश का नाम होता है धीरे से इस केस से हटा देती है, क्योंकि माल सहित वो तीनों पकड़े गए थे। वो सारी जितनी धाराएं थी उन तीनों पर लग जाती हैं और इस तरह आकाश निर्दोष बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उसके बाद में आकाश पल्लवी से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तो पल्लवी कहती ठीक है। एक समय निश्चित किया जाता है और समय निश्चित करने के बाद में वो उस समय जो समय उन्होंने दिया होता, पल्लवी जाती है और आकाश से मिलती है। एक पार्क होता है, उसमें वो बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अपने दिल की बातें करते हैं। आकाश कहता है कि मैंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की, उम्मीद मैं ये भी करता हूँ कि तुमने भी शायद दूसरी शादी ना की हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोबारा से मेरी पत्नी बन जाओ और हम दोनों जिंदगी हंसी खुशी काटें, और मैं जो जीवन में चोरी चकारी कर रहा था ये जिंदगी में कभी नहीं करूँगा। दोस्तों जब पल्लवी इतनी बात सुनती है तो वो कहती है कि पहले तुमने मेरी बात सुनी नहीं और मुझे तलाक दे दिया, अगर काश तुमने सुन लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, ना ही तुम चोर के रूप में गिरफ्तार होते और ना ही आज इस तरह हम मिलते। आकाश हाथ जोड़ता पल्लवी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार शुरू से करता था, लेकिन माँ के भड़काए में ऐसा ये सब हो गया। जो भी है, मैं तुमसे शादी दोबारा करना चाहता हूँ। पल्लवी कहती ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ। और पल्लवी जब अपने घर वालों से बात करती मम्मी पापा से, तो कहती है कि मुझे आकाश मिला और आकाश इस तरह की बात कह रहा, मुझसे शादी करना चाहता। तो दोस्तों उसके मम्मी पापा नाराज होते और मना करते हैं, कहते हैं जब तुम्हारा पति ने पहले ही इस कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनी तो क्या भरोसा कि अब वो सही से रखेगा। तो पल्लवी कहती है कि मम्मी, जब कोई इंसान एक बार ठोकर खा लेता है तो वो सुधर जाता है, और आकाश भी अब सुधर चुका है। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। दोस्तों पल्लवी जाती है आकाश के साथ, फिर से दोबारा शादी कर लेती एक मंदिर में, और शादी करने के बाद में वो फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों कहते हैं छोटी मोटी बात हो उसको घर वाले बढ़ा चढ़ा के दिखा देते और लास्ट में यही नतीजा होता है कि वो घर बर्बाद हो जाता है। ठीक यही पल्लवी और आकाश के साथ में हुआ। दोस्तों अब वो राजी खुशी रहने लगते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे भाइयों, आप जो भी नए हो भाई बहनों, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मुझे भी हौसला मिले, सपोर्ट मिले। मैं भी आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें। और दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।